हेलो गाइस, आज हम इस डिज़ाइन के ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कटिंग इसी वीडियो में बताएंगे कि बेसिक फर्मा किस तरह कटिंग होता है। उस कटिंग के अंदर इस ब्लाउज़ की कटिंग करके देंगे, क्योंकि हमेशा मैं प्रिंसेस कट में कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। आज मैं बेसिक फर्मे पे आपको कटिंग करके दिखाता हूँ किस तरह से ये ब्लाउज़ कटिंग होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेना है और इस पे एक सीधा मार्किंग करना है, जो शोल्डर के लिए हम हमेशा करते हैं। उसका सीधा एक लाइन पहले ऊपर लगाना है, फिर इसी लाइन से हम लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले ये काम हमको करना है। आज मैं बेसिक फॉर्मा बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग होता है। बिल्कुल इसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है। जो हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं लगभग उसी टाइप का होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होगा, वो आपको इसमें दिखेगा। क्या फ़र्क है आप ध्यान से देखते रहो। तो ये दोनों मैंने निशान लगाया, लेंथ का और डॉट पॉइंट का। अभी निशानों को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो मेजरमेंट देखते जाओ आप, जिस हिसाब से मेजरमेंट है उसी हिसाब से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों लाइन को इस तरह सीधा करना है, वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा बड़ा करना है। हम यूज़ करते हैं इसको क्योंकि जब भी हम बैक कटिंग करते हैं तो उसमें ये काम आता है। इस तरह से ये हमको सीधा लाइन लगा लेना है। अब जो भी शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है, 7 हाफ पे निशान लगाया है। यहाँ 2.25 पे एक निशान लगाना है नेक की ब्रॉडिंग का। इस तरह से लगाने के बाद में अब किस तरह शोल्डर निकालना है, यानी शोल्डर का स्लोप। ये देखिए किस तरह से मैंने रखा है मेजर टेप को, इस तरह रख के इस तरह टर्न कर देना है। तो इस तरह टर्न करेंगे तो जहाँ पे ये आता है वहीं पे हमारा शोल्डर का स्लोप बनता है। बेसिक फॉर्मे के लिए बता रहा हूँ, जो प्रिंसेस कट में बताता हूँ उसका अलग होता है। तो ये इस तरह से आपको स्लोप देना है। तो कभी भी कुर्ती वगैरह कटिंग करते हो तो इस तरह से आप दोगे, शोल्डर आपका एकदम बराबर बैठेगा। तो इस तरह से आप ट्राई कर लेना। तो देखिए यहाँ से 1.5 इंच नीचे हुआ है, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि 1.5 इंच नीचे ही आया है। हम हमेशा 1 इंच उतारते हैं ब्लाउज़ के लिए, लेकिन एक 1.5 इंच है। तो जब हम 1 इंच पे उतारते हैं तो 7 इंच पे निशान लगाते हैं, लेकिन मैं इसको 6 हाफ पे लगा रहा हूँ यहाँ से, जहाँ से 1.5 इंच पे आया है। तो यहीं पे लगाएंगे तभी आर्मोल ये बराबर बैठेगा। और उसके बाद भी अगर छोटा बड़ा होता है तो हम वहाँ पे छोटा बड़ा करके बराबर कर लेते हैं, लेकिन बेसिक फॉर्मे के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ये नाप के लिए बराबर बैठेगा। अब ये निशान जो लगा है वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगा देना है, फिर आधा इंच बढ़ाना है। आधा इंच फ्रंट कम से कम बढ़ा के रखना चाहिए बैक के मुकाबले। बैक को नहीं बढ़ाना है, बैक में जो मेजरमेंट होता है उतना ही पे रखना है, फ्रंट को बढ़ा के रखना है। तो देखिए इस तरह मैंने आधा इंच बढ़ा लिया। इस तरह से लूजिंग भी आ जाएगा, आपको लूजिंग वाला चाहिए तो। और आपको लूजिंग नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे साइड में दबा सकते हो। तो इस तरह मैंने बढ़ा के निशान लगाया है। अब शोल्डर यहाँ आधा इंच माइनस करना है। तो देखिए किस तरह मैंने माइनस किया, और यहाँ पे माइनस करने के बाद में क्रॉस फ्रंट पे आके और आधा इंच माइनस करना है। तो इस तरह माइनस करके उसके बाद हम शेप देंगे इसका आर्मोल का। तो इसमें कोई डार्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल राउंड में डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ मेजर करके देख लेना है, तो जो भी आपका मेजरमेंट है उतना आ जाना चाहिए। लूजिंग के साथ अगर चाहिए तो यहाँ पे लूजिंग के साथ भी आप रख सकते हो। थोड़ा आर्मोल नीचे करोगे लूजिंग के साथ आ जाएगा। उसके बाद आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो इसमें कोई डार्ट नहीं है, बिल्कुल बिना डार्ट का बता रहा हूँ मैं किस तरह से बेसिक फॉर्मे कटते हैं, जिसका सिर्फ सिंगल डार्ट होता है नीचे की तरफ। उसी से सारे फॉर्मे कटिंग हो जाते हैं जो भी पैटर्न चाहिए। मैं प्रिंसेस कट पे बताता हूँ, ये बिना प्रिंसेस कट का बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे निशान लगाना है, और फुल बस्ट पे सीधा 1 इंच बढ़ाना है। आपको अगर लूजिंग चाहिए तो, लूजिंग नहीं चाहिए तो 1.25 इंच के करीब बढ़ा लोगे तो चलेगा। तो इस तरह से मैं 1 इंच बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह निशान लगाने के बाद में ये दोनों निशानों को इस तरह से मैच करते हुए सीधा नीचे तक जाएंगे, और आपका जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके जितना हिस्सा होता है उतना निकाल के, और जो इसमें से बच जाए वो आपका डार्ट होता है। तो ये परफेक्ट ऑटोमेटिक बैठ जाता है। ये कम से कम 3.25 इंच का डार्ट यहाँ होना चाहिए, इससे कम अगर होगा तो ये बराबर नहीं बैठेगा। अभी फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगा दो। तो आप जो है चाहिए तो 1 पॉइंट माइनस पे रखो या तो उतने पे लगा दो, और यहाँ पे आके 1.25 इंच माइनस कर लेना है वेस्ट पे, और उसके बाद हमको शेप लगाना है। तो इतना ही दूर हमको शेप लगाना है क्योंकि हम प्रिंसेस कट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतना ही दूर लगा लेना है। अब इसमें आप प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, और 1/4 इंच के करीब इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगा के आपको इस तरह शेप दे देना है। अब देखिए मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ 3.25 इंच का डार्ट। ये साइज़ के हिसाब से कम 3.5 इंच होना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम 3.25 इंच लगा के दिखा रहा हूँ कि कितना वेस्ट निकलता है। अब देख लो। तो इस तरह से अभी डार्ट के लेंथ को हम बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमारा सेंटर पार्ट का हुआ है
वही हमारे साइड पार्ट का लेंथ होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा करते हो तो समझ लो आप जब भी डाट मारोगे या इसको स्टिच करोगे बराबर नहीं बैठेगा। तो इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लो। तो देखिए वेस्ट की लाइन से क्वार्टर इंच ऊपर की तरफ गया है, तो इस तरह से अभी हम नापेंगे और जितना भी हमारा वेस्ट है इस तरह से 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे डाट का हिस्सा निकाल के। तो देखिए ये थोड़ा डाट और चाहिए था, इसलिए जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 3.5 इंच का डाट निकालते तो परफेक्ट मेजरमेंट में बैठ जाता। अब इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, देखिए ये हमको ये स्केल लेना है और ये जो भी हमारा साइड का लाइन है इसको मैच करते हुए और डाट का निशान जो हमने लगाया उससे मैच कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ये जो भी हमारा कम होना है साइड से वो लेंथ हमारा कम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से कम हो गया है। अब मैं नाप के दिखाऊंगा कि ये कितना कम हुआ और क्यों मैं 1.5 इंच बोलता हूँ, आप देख लो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हमको यहाँ प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। तो हल्का सा मैं दे रहा हूँ, अगर डाट वाला बना रहे हो तो हल्का सा शेप देना है, प्रिंसेस कट कर रहे हो तो और भी शेप दे सकते हो। अभी देखिए आपको यहाँ पे प्रिंसेस कट करना है तो ये 4 इंच पे एक निशान लगा के और ये निशानों को इस तरह से मिला देंगे तो ऑटोमेटिक ये प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो प्रिंसेस कट बिल्कुल आसानी से हो जाता है। अब इसमें कोई डाट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग करके आप बना सकते हो। अगर डाट वाला कर रहे हो तो 1.25 इंच का डाट यहाँ पे देना है और उसके बाद में इस तरह से हम नाप के देखेंगे डाट के लेंथ को और जितना लेंथ है उतना हम इस तरह बढ़ा लेंगे और इस तरह से बराबर करके और वहाँ से शेप देंगे। तो ये फ़र्क पड़ जाएगा आपके आर्मोल में, जो मैं हमेशा बताता हूँ उसमें ये किस तरह फ़र्क पड़ेगा आपको दिखेगा अभी। तो देखिए मैं नापा और इस तरह से नापेंगे तो ये ऊपर चला गया, यानी जो हम 1 इंच माइनस करते हैं वहाँ चला गया ये। तो इस तरीके से बराबर हम जब बताते हैं 1 इंच तो परफेक्ट होता है, इससे आपको पता चल गया होगा। तो 1 इंच हम यहाँ पे माइनस करके आपको दिखा रहे हैं शोल्डर सीम लगा के, कि आपको पता चले कि जब हम 1 इंच बताते हैं कि 1 इंच शोल्डर माइनस करना है तो उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह से आप देख लो ये बराबर यहाँ पे चला गया है। तो इस तरीके से बेसिक फर्मा हो या प्रिंसेस कट में हो सेम होता है, बस बताने का अंदाज अलग है। तो इससे आज आपको पता चल गया होगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर प्रिंसेस कट देना है ऊपर वाले निशान से तो ऊपर आएगा 4 इंच के करीब और वहाँ से हम डाट का निशान देंगे। तो इस तरह देंगे तो ये बराबर फिर वहीं पे आके बैठ जाएगा। तो आपको प्रिंसेस कट ऊपर करना है या नीचे करना है वो कहीं भी कर सकते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कहीं से भी शेप दे सकते हो। ऊपर से देना है तो ऊपर से दो, नीचे से देना है तो नीचे से दो। तो देखिए मैं शेप लगा के आपको दिखा दिया। जब हम प्रिंसेस कट बताते हैं तो यही फार्मूला होता है, लेकिन वो हम बेसिक से नहीं बताते हैं, डायरेक्ट प्रिंसेस कट से बताते हैं। तो बहुत लोग का कमेंट आता है कि आप बेसिक फर्मा नहीं बताते हो, डायरेक्ट प्रिंसेस कट बताते हो। तो प्रिंसेस कट बताऊं या ये बताऊं, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। मैं मेजर करके दोनों का फ़र्क दिखा रहा हूं, कुछ फ़र्क नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों परफेक्ट है। तो इसीलिए जो है बेसिक करना है तो बेसिक करो, प्रिंसेस कट करते हो तो क्या ज़रूरत है बेसिक पे जाने का, डायरेक्ट प्रिंसेस कट पे जाओ। अभी डाट में 1.5 इंच माइनस करता हूँ तो देखिए 1.5 इंच पे रखा मैंने और ये क्वार्टर इंच ऊपर गया है। ऊपर जाने का कारण ये है कि देखिए डाट हमारा जो है क्वार्टर इंच ऊपर गया है वेस्ट की लाइन से यहाँ पे, तो इसीलिए जो है ये क्वार्टर इंच बढ़ गया है। तो इस तरीके से 1.25 इंच हो गया है। तो इस तरह से आप 1.25 इंच रखो, 1.5 इंच रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक परफेक्ट बैठ जाता है। अभी देखिए आपको अगर डीप नेक में जाना है तो 1.5 इंच हम माइनस करते हैं। तो 1.5 इंच में माइनस करके अभी आर्मोल का दिखाता हूँ कि कितना इंच आता है। तो 1.5 इंच माइनस करने के बाद जो भी शोल्डर से बचा है यहाँ पे आके आधा इंच के करीब और माइनस कर लेना है और इसमें 1.5 इंच भी करोगे तो चलेगा और इस तरह से 4 इंच के करीब यहाँ पे निशान लगा लेना है और वहीं पे हमको डाट देना है 1.25 इंच का। अगर 1 इंच का देते हो तो उसी निशान पे आके मिलेगा, 1.25 इंच का देते हो तो थोड़ा ऊपर जाएगा। तो कैसे जाएगा वो आपको बताता हूँ, आप देखो अच्छी तरह से। तो देखिए 1 इंच के करीब 1.25 इंच के करीब ऊपर कर लेना है निशान। तो ये ऊपर जाएगा क्योंकि हमारा शोल्डर वहाँ पे माइनस हुआ है, तो इसलिए ये ऊपर जाना ही जाना है क्योंकि शोल्डर माइनस हुआ है और हम आर्मोल में डाट नहीं देने वाले हैं, इसके लिए आर्मोल ऊपर जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने इस तरह रखा है और निशान लगा दिया। तो 1 इंच के करीब 1.25 इंच के करीब आप ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिक वही मेजरमेंट बैठेगा जो पहले बैठा था। अभी मैं यहाँ से नाप के दिखाता हूँ नीचे वाले मेजरमेंट से। तो इस तरह से आप नाप के देख लो कि कितना आता है। तो इस तरह से घुमा के देखेंगे तो ये उतना ही आया। तो इस तरह से ये बराबर आ जाता है। तो अगर आप डीप नेक कटिंग करना चाहते हो तो इस तरह से आप कर सकते हो बेसिक फर्मे में भी। तो यहाँ भी मैं डाट निकाल के दिखा देता हूँ कि अभी कितना फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें अगर डाट आपको निकालना है
तो 4 इंच नीचे जो निशान लगाया था वहाँ से हम डाट को लेंथ के बराबर करके 1.25 इंच का या 1 इंच का डाट लगाएंगे। अगर 1 इंच का लगाते हैं तो परफेक्ट ही आएगा, 1.25 इंच का मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से 1 इंच का डाट परफेक्ट बैठता है, क्योंकि बराबर अच्छी तरह से आर्मोल में झोल नहीं आता है। और जब डाट लगाएंगे तो ये नीचे वाले हमारे मार्किंग को इस्तेमाल करेंगे आर्मोल को, और नहीं तो यहाँ पे ऊपर शॉर्ट कर लेंगे तो ऊपर वाला जो मार्किंग आप देख रहे हो शोल्डर का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो बैठ जाएगा। अगर 1.25 इंच का डाट लेते हो तो ये मार्किंग पे आपको नापना है, अगर 1 इंच का डाट लेते हो तो नीचे वाले से नापना है। तो देखिए मैं ऊपर वाले मार्किंग से नाप रहा हूँ और इस तरह नाप के देखेंगे तो ये बराबर आ गया, यानी ऊपर वाले शोल्डर की लाइन पे ये बराबर बैठ गया है, तो ये वाली लाइन पे। तो इस तरह से आप चेक करके बना सकते हो। तो ये देखिए दोनों में तरीके बता दिया, ये बिल्कुल बराबर ही आता है। आर्मोल का कोई फार्मूला नहीं है, आप बॉडी को मेजर करते हो उसके हिसाब से ही बनाना है। कोई भी यहाँ पे दिमाग लगा के कोई भी ऊपर नीचे करके बनाओगे तो कम ज़्यादा होगा, और आर्मोल अगर कम ज़्यादा हुआ तो अल्टर आना ही आना है, क्योंकि ब्लाउज का मेन फिटिंग आर्मोल का ही होता है। तो आर्मोल आपने बिठा दिया और डार्ट पॉइंट अगर सही तरीके से आपने ले लिया तो बिल्कुल ये आर्मोल में या कहीं भी झोल नहीं आएगा, और बिल्कुल आपका ब्लाउज फिटिंग वाला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आर्मोल पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आर्मोल बराबर बैठना चाहिए, जो भी आपने बॉडी मेजरमेंट किया है। अंदाजे से आप आर्मोल लोगे वो बराबर नहीं बैठेगा, आर्मोल में फिटिंग नहीं है तो ब्लाउज फिटिंग नहीं है, ये तो पक्की बात है। अभी जो भी आपको शोल्डर सीम रखना है यानी डीप नेक वाले में आप 2.5 इंच, 2.25 इंच, 2 इंच आप इस तरह से रख लो। अगर आप बेसिक फर्मे पे जाते हो जो ये डिज़ाइन है तो आपको जो भी ब्रॉडिंग है पहले का उसी पे निशान लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो पहले का मैंने लगाया था 2.25 पे, उसी से मेजर करूँगा, और जो भी आपका डीप नेक हो उस पर आपको निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जो ये शेप है जो आप देख रहे हो नेक का, उस तरह का हम शेप देने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने तरीके से लगा रहा हूँ, आप अपने तरीके से डिज़ाइन को कर सकते हो। तो देखिए किस तरह से मैं लगाने जा रहा हूँ, इस तरह से आप भी कर सकते हो कॉपी करके। तो देखिए हल्का सा राउंड दिखता है और थोड़ा सा अलग शेप दिखता है स्वीट हार्ट जैसा, तो हल्का सा स्वीट हार्ट जैसा आपको देख के ड्रॉ कर लेना है। थोड़ा इधर उधर भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, नेक के लिए कोई अल्ट्रेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जो भी अल्ट्रेशन होता है फिटिंग का होता है, फिनिशिंग का होता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इस पे ध्यान इतना देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नेक में इधर उधर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप इस पे मत ध्यान दो कि नेक का शेप कैसे निकालें, किस तरह से परफेक्ट बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेंच करवा का इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए कर सकते हो। अभी लोअर चेस्ट का हम निशान लगाएंगे तो 3.25 इंच के करीब यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से। और बेल्ट वाला रखना है तो दोनों तरफ बेल्ट की चौड़ाई बराबर रख लेना है। और ये ब्लाउज बेल्ट वाला नहीं है तो मैं बेल्ट वाला भी करके दिखा देता हूँ और बिना बेल्ट का भी करके दिखा दूंगा आपको। तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट वाला रखना चाहते हो तो इस तरह से बेल्ट वाला इस तरह शेप दे सकते हो, तो इस तरह शेप दे के बेल्ट वाला भी बना सकते हो। अगर आपको बिना बेल्ट का जैसा ही है वैसा करना है तो वो भी मैं बाद में इसकी कटिंग करके दिखा दूंगा कि वो भी किस तरह होता है, लेकिन पहले मैं बेल्ट वाला आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से बेल्ट वाला चाहिए। तो बहुत लोग को बेल्ट वाला ही पसंद होता है, इसलिए मैं ये भी करके दिखा देता हूँ। और जो इमेज आप देख रहे हो इसकी भी कटिंग मैं करके दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने कई तरह का दिखा दिया, बेसिक भी दिखा दिया, प्रिंसेस कट भी दिखा दिया, डिज़ाइन भी अलग अलग मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको जो समझ में आए वो उस तरह से आप कटिंग कर लो। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंसेस कट मैंने सब कैंसिल किया है, अभी मैं बेसिक पे ही निशान लगा रहा हूँ इस तरह के डिज़ाइन का। तो देखिए इस तरह से बेल्ट वाला है तो इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ पे बेल्ट पे आके ख़त्म कर देना है। अगर इस शेप में कुछ चेंजिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हो। नेक भी बहुत ऊपर से ये दिख रहा है तो मैं कटिंग में थोड़ा चेंज करके उसको सही जगह पे कर लूँगा। तो निशान आप लगाओ अपने हिसाब से, आपको लगता है कि ये निशान बराबर नहीं है तो आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो। तो देखिए मैं थोड़ा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपके हाथ में होता है, जो भी चेंजिंग करना है कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये डाट वगैरह का मैंने निशान जो भी लगाया है वो सारा कैंसल है, यानी आर्मोल का डाट, नीचे का डाट हम यूज़ करेंगे। एक ही डाट पे पूरा कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कटिंग में मार्किंग पे ही कर रहा हूँ और इस तरह से बेसिक जो भी हमारा था उसी पे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रिंसेस कट पे दिखाता हूँ, आज बेसिक फर्मा है उसी पे मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। अब नेक की कटिंग हम कर लेंगे और उसके बाद बैक का कटिंग करेंगे और उसके बाद जो भी ये शेप है आप देख रहे हो उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए कटिंग में मैंने थोड़ा चेंज किया है तो इस तरह से चेंजिंग हुआ है, तो वो मार्किंग को मैं नया लगा के आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कटिंग में थोड़ा चेंज कर लिया, तो इस तरह से अभी हमारा परफेक्ट दिखाई देगा। तो इस तरीके से कर सकते हो।
और जो ये पैटर्न दिख रहा है इसमें बिल्कुल आसानी से डाट कटिंग करने के बाद में हो जाएगा, लेकिन मैं बेल्ट वाला कटिंग करके बाद में वो ये भी शेप करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह होगा। अब बैक कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह फर्मा बराबर पे ही रखना है, जो भी फ्रेंड है उसका फर्मा हम बराबर पे रखेंगे और शोल्डर आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। और जो भी हमने शोल्डर हाफ इंच माइनस किया था वो इसमें नहीं करेंगे बैग में, और इस तरह से हम बराबर कर लेंगे। अब ये निशान हम अपर चेस्ट पे लगाएंगे, जो भी हमारा अपर चेस्ट है वहीं लगाना है, जो 4 से डिवाइड किया था, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे पौना इंच के करीब नीचे उतार लेंगे। आप 1 इंच भी उतार सकते हो, 1 इंच उतारोगे तो आर्मोल थोड़ा बड़ा हो जाएगा बैग का, लेकिन पौना इंच उतारोगे तो बराबर आएगा। अपर चेस्ट चेक कर लेना है कि बराबर है कि नहीं है, तो ये लगभग बराबर ही है, तो यहाँ पे हम डन कर देंगे। अब हम साइड सीम को मिलाएंगे, जो भी हमारे फ्रंट का साइड सीम है उतना ही हम बैक के लिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो जितना भी ये निकलता है यही हमारे बैक का लेंथ निकलता है, तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, यानी कि इस तरह से जो भी हमारा लेंथ है ये हमको लाइन लगा के बराबर कर देना है। उसके बाद एक्स्ट्रा लगा लेंगे, क्योंकि हम बैग में डाट देंगे, तो डाट देंगे तो ये जो भी कम ज़्यादा होता है ये बराबर हो जाता है। अभी वेस्ट जो भी है आप वो यहाँ पे चेक कर लो, और उसके बाद में 1 इंच के करीब यहाँ बढ़ा के निशान लगा लो, यानी डाट के लिए। और उसके बाद साइड सीम को इस तरह बराबर कर देना है, तो ये हमारे बैग का साइड सीम बराबर हो गया। अभी हम आर्मोल का शेप लगाएंगे, तो जो भी शोल्डर हमने नापा है यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे आधा इंच कम करके आपको निशान लगा लेना है। उसके बाद में हम आर्मोल का शेप दे देंगे, तो इस तरह से देना है जैसे मैं दे रहा हूँ, तो ये परफेक्ट हो जाता है, ये बराबर आता है। इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके आप लोग देख सकते हो। अभी फ्रंट को मैं बैक के ऊपर रख के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का क्या फ़र्क आया है। तो शोल्डर सीम इस तरह से मैंने मैच किया, तो देखिए सेंटर में कितना गैप आ गया है। अगर ये गैप नहीं आता है तो आपका जो भी ब्लाउज है फ्रंट जो है वो टाइट नहीं बैठेगा, क्रॉस फ्रंट भी टाइट नहीं बैठेगा, सब झोल आएगा। और शोल्डर सीम को मैंने बराबर कर लिया, यानी जो फ्रंट का है वो बैक का मैंने बराबर कर लिया। उसके बाद में नेक का निशान लगाएंगे, तो जो भी आपको रखना है 2 इंच 2.5 इंच आप यहाँ पे अंदाजे से ही निशान लगा लो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लो बैग होता है उसको नापा जाता है, इसका मेजरमेंट नहीं होता है। तो अभी जो लो बैग है उसका निशान यहाँ पे लगाना है। तो देखिए किस तरह का ये डीप दिखता है, उस तरह का हम निशान लगाएंगे। तो बराबर ये पूरा राउंड है, ब्रॉड है, बिल्कुल ओपन है, तो इस तरह से आपको जितना ब्रॉड चाहिए यहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ और आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो जब भी आप इस तरह का डीप नेक बनाते हो, बड़ा नेक बनाते हो बैग में, यानी खुला खुला ओपन नेक आप बैग में बनाते हो, इस तरह का नेक बनाते हो, तो आपके नेक में ज़रूर झोल आता होगा। तो उसका इलाज क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के इसी वीडियो में। अभी यहाँ पे देखिए अपर चेस्ट पे मैंने थोड़ा आधा इंच कम कर लिया। तो कभी भी बहुत डीप नेक हो तो आपको यहाँ पे आधा इंच माइनस कर लेना है। आधा इंच माइनस कर लोगे तो जाके ये परफेक्ट बैठेगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे साइड मार देंगे, तो यहाँ पे टाइट होना चाहिए अपर चेस्ट पे, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और इसके बाद हम मार्किंग पे ही कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना, यानी वहाँ मार्जिन रखना है स्टिचिंग करने के लिए। इस फर्मे में मार्जिन नहीं है, आप बराबर पे कटिंग मत करना, कभी भी मार्जिन रखते हुए कटिंग करना। अभी देखिए मैं डाट की कटिंग यहाँ पहले कर लूँगा, उसके बाद नेक की कटिंग करूँगा, क्योंकि अगर मैं नेक कटिंग कर दूँगा तो डाट नहीं बैठेगा। तो देखिए इस तरह डाट की कटिंग करके अभी मैं इस तरह क्लोज करके बराबर करके कटिंग कर लिया। तो इस तरीके से हमारा लेंथ निकल गया। मैं बेल्ट वाले का बता रहा हूँ, अभी बिना बेल्ट वाले का नहीं बता रहा हूँ। बेल्ट वाले में इस तरह से कटिंग करना है, और बिना बेल्ट का होगा तो चेंजिंग के साथ होगा, वो चेंजिंग में करके दिखा दूंगा आपको, और वो भी कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेक में जो भी प्रॉब्लम है, शेप में कुछ भी गड़बड़ दिखता है, तो डाट को क्लोज करने के बाद में आपको सही कर लेना है। तो इस तरह सही कर लेंगे, और पूरा ब्रॉड है ये नेक, पूरा बैग ओपन दिखाई देगा, जिस तरह मॉडल ने पहना है उस तरह का दिखेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग करना है। और ये नेक में इस तरह आप कटिंग करोगे तो ज़रूर झोल आएगा, फिटिंग नहीं आएगा। तो उसका इलाज क्या है, एक डाट लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे करना है। और कभी भी आपका शोल्डर गिरता है तो डाट पॉइंट का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे रख के मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से बैग बड़ा है, तो ये आगे की तरफ थोड़ा झुकता है हमारा शोल्डर सीम, इस तरह से झुकेगा तो ये डाट पॉइंट बड़ा हो जाएगा। तो डाट पॉइंट बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक ये शोल्डर गिरने का चांस होता है, वैसे इसमें नहीं होता है, डीप नेक में तो खास करके हो जाता है। तो इस तरह से आपको बराबर ध्यान देना है। तो ये जब भी आपका अगर शोल्डर वगैरह गिरने का खतरा होता है तो हाफ इंच कम पे आप कभी भी डाट पॉइंट का मेजरमेंट जो भी लेते हो उससे हाफ इंच माइनस पे कटिंग किया करो, यानी जैसे मैंने ऊपर निशान लगाया वैसे उसको समझ के करो। हाफ इंच अपने 10 इंच नापा है तो 9 आपके हिसाब से ही आप कटिंग करो,
तो कभी नहीं गिरेगा शोल्डर। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसको आपको फॉलो करना है। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। अब फ्रंट का हम कटिंग करके पहले आपको दिखाते हैं। तो देखिए डार्ट को पहले कटिंग कर लेना है और उसके बाद आर्मोल का डार्ट इसमें नहीं है, तो आर्मोल का डार्ट हम इसमें लिए नहीं है, मार्किंग है वो सब भूल जाओ आप। उसके बाद हम कटिंग करेंगे बेल्ट का। तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करके चिपका लेंगे, तो उसके बाद में ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से सिंगल डार्ट इस तरह से बनता है। बिना अगर बेल्ट का चाहिए तो भी आप कर सकते हो, बेल्ट वाला चाहिए तो इस तरह बेल्ट की कटिंग कर लो और उसके बाद में इस तरह चिपका दो। और उसके बाद प्रिंसेस कट चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी निशान देख रहे हो उस पर कटिंग करोगे, प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो इसमें जो भी आपको कटिंग करना है आराम से कर सकते हो। तो बेल्ट वाले का कटिंग मैं बता रहा हूँ, बेल्ट वाला रखना है तो इस तरह से आपको रख लेना है। तो ये बेल्ट हमारा कटिंग हो गया। अभी आपको इस तरह से सिंगल डार्ट मार के बनाना है तो सिंगल डार्ट मार के इस तरह से बेल्ट लगा के बना सकते हो। अगर आप चाहो कि प्रिंसेस कट में चाहिए और हमको ये ज्वाइंट करने में तकलीफ होता है तो प्रिंसेस कट भी इसमें कर सकते हो, लेकिन उसके पहले हम ये पैनल कटिंग करके हटा देंगे तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट की कटिंग करके आप 2 पार्ट में करके कटोरी को कर सकते हो। इमेज में तो सेंटर का दिखता है, आप सेंटर वाला भी चाहिए तो कटिंग कर सकते हो। तो उसमें बहुत डीप नेक है, मैंने थोड़ा हाई रखा है इसलिए मैं सेंटर का कटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप चेंज करके कर सकते हो। तो मैं प्रिंसेस कट में ही दिखा देता हूँ। तो इस तरह प्रिंसेस कट में 2 पार्ट में करके आप इसको ज्वाइंट करके इसमें फिट कर दोगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक जो है ये प्रिंसेस कट हो जाएगा। तो ये आसान होगा आपके लिए। अगर एक डार्ट में आप कटिंग करते हो तो उसको आप डार्ट मारने में कुछ भी गड़बड़ करते हो तो वहाँ पॉइंट निकलता है। तो इसलिए आपको जो समझ में आए वो कर लेना। अभी मैं मेजरमेंट करके दिखा दे रहा हूँ आपको आर्मोल का। तो इस तरह से मैंने फ्रंट का नापा, अभी बैक का नाप के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से नाप के हम चेक कर लेंगे तो देखिए बराबर आ गया है। तो जितना चाहिए उतना ही है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इस तरह आप कटिंग करके देख सकते हो। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ इसको, उसके बाद चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि हम फर्मे को चेंज किस तरह करेंगे, यानी जो भी इमेज देख रहे हो इसकी कटिंग हम किस तरह से फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमारा बेल्ट वाला नहीं चाहिए, बिना बेल्ट वाला चाहिए। तो ये बेल्ट के पार्ट को हटाना पड़ेगा और लेंथ को थोड़ा कम कर लेंगे तो ये बराबर आएगा। क्योंकि जो भी हमने अंपायर लेंथ निकाला है यानी लोअर चेस्ट वो थोड़ा ज़्यादा लो हो जाएगा अगर बेल्ट के साथ इस तरह लेंगे। तो बेल्ट के हिसाब से थोड़ा लो करके हम कटिंग करेंगे तो उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा। तो देखिए अभी मैं ये रख के आपको और एक साथ रख के कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह मैच करेंगे डार्ट वाले पार्ट को और इसको रखेंगे, बेल्ट को भी रखेंगे। उसके बाद हम कटिंग कर देंगे जो भी हम ये शेप देख रहे हैं उसको। तो और भी ऊपर आप जा सकते हो और इसी पे भी रह सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जहाँ भी जिस तरह जाना है आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये आपके हाथ में होता है, जितना भी शेप आपको ऊपर नीचे करना है कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ा नीचे गया अंपायर लेंथ को यानी लोअर चेस्ट को, आप और भी नीचे जा सकते हो। तो और नीचे जाओगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा वो हमारे बैक को कुछ भी करने का। अगर आप इस तरह कटिंग करते हो तो बैक को भी सेट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह कटिंग करके अभी मैं चिपका देता हूँ, क्योंकि चिपका देंगे तभी अलग अलग आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमने तो कटिंग कर दिया था, अब इसको चिपकाना ज़रूरी है ताकि आपको दिखा सके। तो इस तरह करके उसके बाद हम अलग अलग कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से कर लेंगे और ये भी पार्ट को हम 2 पार्ट में कर लेंगे। सिंगल में भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो इस तरह कटिंग करके 2 पार्ट में कर दो। उसके बाद हम इसको रख के आपको इसको भी दिखाते हैं कि किस तरह का ये दिखता है। उसके बाद बैक को भी हम चेक करेंगे, तो बैक को भी हम बराबर करेंगे इसके साइड के बराबर। तो इस तरह मैं रख रहा हूँ पहले इसको, अभी बैक के पार्ट को हम रख कर और इसके बराबर कर लेंगे। तो बैक को भी हमको चेक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बैग अलग हो गया है। और बैग में मैंने बोला था कि ये नेक जो है लुढ़केगा, तो नेक में क्या करना है, एक डार्ट लगाना है। वो डार्ट कैसे लगाना है मैं अभी बताता हूँ। तो देखिए इसका जो भी लेंथ हमारा बढ़ रहा है हम नीचे से कटिंग कर देंगे और नेक इसका थोड़ा हाई कर लेंगे। अगर इस पे जाते हैं तो ये थोड़ा नीचे का लो थोड़ा हो गया है तो आप थोड़ा हाई कर लेना, लेकिन एक डार्ट यहाँ पे आपको लगा देना है और उसके बाद इसको चिपका के और शेप को बराबर कर लेना है। तो इस तरह कर लोगे तो ये जो भी आपका नेक है ये बिल्कुल टाइट बैग में बैठेगा, नहीं तो ये खाली खाली है तो ये लूज आएगा, यानी कि जो भी पहनेगा लूज लूज रहेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है और उसके बाद आर्मोल में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सेट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद में नेक को भी सही कर लेना है, तो यानी नेक का भी शेप जो बिगड़ गया है उसको भी हम सही कर लेंगे। तो इस तरीके से सही कर लेंगे तो ये बराबर हो जाता है, यानी अब नेक में कोई झोल नहीं आएगा और बराबर बॉडी में चिपक के बैठेगा। ये बहुत ही ओपन है, बहुत ही डीप है। तो इस तरीके से आपको डार्ट लगा लोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
नेक का शेप अगर गड़बड़ दिखता है तो इस तरह से कटिंग करके आप सही कर लो। तो देखिए मैंने किस तरह से कटिंग किया है, कैसा दिखता है। अभी मैं आपको रख के दिखाता हूँ कि हमारा कटिंग कैसा है। तो इस तरीके से कटिंग करके आप बराबर कर सकते हो, और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप नेक और थोड़ा ऊपर यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो ये बराबर है। डोरी लगाना है तो परफेक्ट है। तो इस तरह से कटिंग करके और मैं अब रख के दिखाता हूँ। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया है, ये जो भी है वो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। ये सारे पार्ट लगा के मैं इस तरह रख के आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।